नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं क्योंकि दिसंबर 2025 का जो नेट पेपर का एनटीयूजीसी नेट का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है और आधा सितंबर जा चुका है। हार्डली 3 महीने हमारे पास है और 10-12 साल मेरे को हो गए इस फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को गाइड करते हुए। तो मैं जानता हूं कि कुछ कॉमन 2-3 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम या ज्यादा हर एस्पिरेंट कर रहा होता है। तो आज उस वीडियो में वो तीनों बड़ी प्रॉब्लम और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिकॉज कभी कभी होता है एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया आइडिया हो सकता है आपके प्रिपरेशन का पूरा कोर्स चेंज कर दे। ठीक है, तो नाउ आई डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 है पेपर नंबर 1 को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना। देखिए, आमतौर पे नेट एग्जाम के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है? या तो अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, है ना, डूइंग योर एमएससी और एमसीए, या रिसेंटली आपने पास आउट किया है, या आप टीचिंग में ऑलरेडी हैं, एक्सपीरियंस रख रहे हैं 2-3 साल का। हो सकता है ब्रेक भी हो गया हो। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, खासकर फीमेल की बीच में ना फैमिली एंड उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण थोड़ा ब्रेक हो गया, अभी दे वांट टू कंटिन्यू। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, 300 नंबर का ओवरऑल एग्जाम है जो आपको समझना पड़ेगा। 200 क्वेश्चंस इज फ्रॉम पेपर 2 एंड 100 मार्क्स बोल सकते हैं, एंड 100 मार्क्स इज फ्रॉम पेपर 1। पेपर 2 तो हमारा टेक्निकल है सर, कंप्यूटर साइंस है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने पढ़ाई है। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि इसमें समझ कम या ज्यादा हो सकती है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को पेपर 2 आता ही नहीं है। पेपर 1 के साथ ये बात है, पेपर 1 में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जब इन सब की बात कर रहे होते हैं, वो पहले कभी पढ़ा नहीं है आपने, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, ना ही ग्रेजुएशन में पढ़ा था। उस पर स्पेसिफिकली काम करना जरूरी है बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ पार करना है। यहाँ पे 200 में से 200 नहीं ला सकते, इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती मैंने देखी है। अभी तो चलो सेपरेट कट ऑफ नहीं है, पहले तो सेपरेट कट ऑफ हुआ करता था, वहां तो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज इसको इंश्योर करना है आप सभी को। हम यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर पेपर 1 में क्या एफर्ट कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं मैं आके आपको समझाऊंगा। बट एक बार यही वीडियो पॉज करके अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं पेपर 1 को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? जो 10 यूनिट मेरे पास है, क्या मैं टॉपिक बाय टॉपिक काम कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, थ्योरी अपनी एनहेंस कर रहा हूँ कि नहीं? अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है पेपर 2 में बहुत अच्छा करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन आपका ना हो, नेट एग्जाम आपका क्लियर ना हो, सिर्फ पीएचडी रह जाए, या जेआरएफ ना की तैयारी हो लेकिन सिर्फ नेट रह जाए, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 पे आप ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमारा है थ्योरी थ्योरी करते रहना और प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज नहीं करना। देखिए, एक बात समझिएगा, वैसे थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैं मानता हूं कि स्टेप नंबर 1 हमें थ्योरी से ही शुरू करना है, पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, पर देन उसके बाद जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। वो करते ही आपकी थ्योरी फिर से रीएनफोर्स होती है, फिर थ्योरी सॉल्व करेंगे, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कहानी चलती जाएगी। तब होता है क्वेश्चन बिल्डअप हो गया, पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। बच्चे क्या बोल रहे थे, सर हम ये सोच रहे हैं कि पहले एक काम करते हैं, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स की थ्योरी थ्योरी देख लेते हैं, पहले सारी वीडियो देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप थ्योरी थ्योरी देख के आगे बढ़ रहे हो, आपका टॉपिक ना तैयार हुआ ना कभी तैयार होगा। और आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा पूरे नोट्स मैंने पढ़ ली, पर यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, एग्जाम में नंबर नहीं आते। सर, तो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, टॉपिक में भी आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक उसके पीवाईक्यूज ना सॉल्व कर ले। इसमें भी 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है पीवाईक्यू, स्टेप नंबर 2 है प्रैक्टिस। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग फॉर ले लेते हैं। आप 4 एल्गोरिथम पढ़ लो, एफसीएफएस, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, या प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लो। सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, अब अगर फिलहाल हम नेट की बात कर रहे हैं तो नेट के कम से कम 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसी टॉपिक पर रुक के करने हैं। अगर एफसीएफएस पढ़ रहे हैं, पहले एफसीएफएस के क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे पहले शॉर्टेज ऑफ पढ़ना नहीं है, वरना उसको कोई मतलब नहीं। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कर पाओगे, तो भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ यार मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, नेट में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे बन रहे हैं। हो सकता है ना कर पाओ, तब भी फीडबैक मिलेगा कि नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, शायद अभी थ्योरी पे और काम करने की जरूरत है। जब ये स्टेज पार कर लो, एग्जाम बहुत पास में आ जाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज का गेम आता है कि और हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बट फिर भी मैं जेन्युइनली बोलता हूँ,
ये तो JRF वाला लेवल है। अगर कोई बच्चा 5 साल के 10 साल के नेट के PYQ भी सॉल्व करके चला जाए ना, कोई कारण नहीं है कि उसका नेट क्वालिफाई ना हो। पर ये मैं दोनों पे बात कर रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2। पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो दूसरी गलती जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और PYQ और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट, सर बेसिक बात हमें समझ आ गई, पेपर 1 को भी इंपॉर्टेंस देंगे, आज सिलेबस उठा के देख लेते हैं और ये भी हम काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी साथ साथ करेंगे। हालांकि कैसे करेंगे भी नहीं पता, बट कोशिश करेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजी क्या, अप्रोच क्या है। मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ कि जैसे होता है ना, अगर क्रिकेट में आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि मान लीजिए 1 डे मैच है और 300 रन हमें चेस करना है, तो एक रन रेट होता है कि सर हर ओवर में 6 रन बनाने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलेगा, बट एक बेसिक रन रेट फॉलो करना पड़ेगा, वरना बाद में हम चेस कर नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से नेट जैसा एग्जाम है, रैंडम तो है नहीं कि कभी भी हो रहा है, मोटा मोटा पता ही है कि दिसंबर के लास्ट में होगा या उसके बाद जून जुलाई में होगा, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। आपका रन रेट क्या है, जितने सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं वो टॉपिक में कितने आप कर चुके हो, कोई टाइम टेबल बना है कि नहीं मिला है, किस दिन आपका सिलेबस पूरा होगा, रिवीजन कब करोगे, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई आइडिया है। ये बस ऐसा रैंडम चले जा रहा है। और जब रैंडम चलता है ना, पता क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ क्या, कमेंट करके आप बताना कि 4-5 दिन तो सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली, मज़ा आ गया और एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, सब बढ़िया लग रहा था। फिर एकदम अचानक से पता नहीं सर क्या हुआ, नज़र लग गई किसी, क्या हुआ, फिर 3-4 दिन 5 दिन पुलकुली पढ़ाई छूट गई, फैमिली फंक्शन हो गया, परिवार में कुछ हो गया, कोई भी कारण है, फिर 10 दिन 15 दिन पढ़े नहीं। सर ऐसे पेपर नहीं निकलता। और इस पेपर के बारे में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है, गेट में क्या है, आपने अच्छा किया आपकी अंडर 100 रैंक आई, थोड़ा खराब किया मे बी 150 आ जाएगी, बहुत खराब किया 2000 आएगी, 4000 आएगी, बट रैंक तो आएगी। अब नेट में क्या है, जिसके 2 नंबर ज्यादा है उसका क्वालिफाई हो गया, जिसके 2 नंबर कम है उसको क्वालिफाई नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर से 6 महीने की वही फ्रस्ट्रेशन, वही साइकिल, फिर से वो सारा काम करना है। तो अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है ना, सेल्फ स्टडी से सर हो जाएगा क्या, भाई हो जाएगा, बट सबका नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कम है। एकलव्य बना जा सकता है, बना जा सकता है, कितने एकलव्य, वो तो एक ही था ना। तो जब आपके पास या तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, प्रॉपर प्लान हो कि भाई ये दिन सिलेबस पूरा करेंगे आज के, और प्लान ऐसा नहीं महीने का, ये महीने का प्लान है, हफ्ते का प्लान है, दिन का प्लान है, ये आज का प्लान है। लंच से पहले इतना पढ़ना है, लंच के बाद ये टॉपिक करना है, इसका रिवीजन करना है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तब सिलेक्शन होगा आपका, है ना। तो आई थिंक ये तीनों बातें मैंने बनाई। हम यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और उसके आगे भी जाके कैसे काम कर रहे हैं, एक बार जल्दी से आपको बताता हूँ और एक बार अपने पूरे बैच का आपको अपडेट भी देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिकॉर्डेड कंसेप्चुअल वीडियोस। तो हमारा प्रोग्राम आप एनरोल करेंगे, कोर्स एनरोल करेंगे नॉलेज गेट का, तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपका सिलेबस है फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे लागू होता है, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा मिल रहा होगा, सारी कंसेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी, जहाँ पे 1 बाय 1 मैंने टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन किया होगा, है ना। मैं हूँगा, या हो सकता है कुछ वीडियोस में कोई और एजुकेटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो यहाँ पर काम कर रहा होगा। 3500 से ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियोस हैं। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था प्रिपरेशन में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक वो नहीं करोगे तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा, इस बात को समझ जाना है। तो यहाँ पर नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक का सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, वीडियो सॉल्यूशन हमने कोर्स के अंदर अरेंज किया है। तो पूरा सीक्वेंस में आप चलते जाते हो, पहले कंसेप्चुअल वीडियो, देन क्वेश्चन, देन वीडियो, देन क्वेश्चन, और वीडियो 1 मिलेगी, क्वेश्चन 10 मिलेंगे, है ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम हमने किया। ये हमारा रिकॉर्डेड है दोनों चीज़ें, पहले से आपके पास है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहे तब देख सकते हो। अब आ जाता है लाइव कैलेंडर। सर एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि एक सिस्टम से स्ट्रक्चर तरह से चले, वरना फिर वही प्रॉब्लम नंबर 1, कभी उस यूट्यूब चैनल से देख लिया, कभी वो टॉपिक वहाँ पे देख लिया, स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर आइए, आपको लाइव कैलेंडर दिखाता हूँ। ये देखिए लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, और 7 जुलाई से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऑलरेडी डन है, अब यूनिट 5 चल रही है। और मैं प्लानिंग बोल रहा था ना, देखो ये है प्लानिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स,
13 अक्टूबर को कंप्लीट होगा, देन टीओसी 31 अक्टूबर को होगा, सॉफ्टवेयर 11 नवंबर को होगा। और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाना चाहिए हमें पता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है सर, वो आप हम पे छोड़ दो। उसके बाद नेटवर्क्स कब होगा, एआई कब होगा। जो फैकल्टी एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर वही फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ा रही होगी। तो ये पेपर 2 की बात हुई। यहाँ जाते हैं पेपर 1 के ऊपर। पेपर 1 पर भी रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसे अभी यश सर भी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, शीमल मैम राइट नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रही है। तो हमारा पेपर 1 पे पूरा कंसंट्रेशन है। हमको पता है सर, जब तक पेपर 1 अच्छे से नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ हमारी हो गई। एंड देन उसके बाद जो अगला हमारा अटेम्प्ट होने वाला है जून, उसका भी पूरा एकेडमिक कैलेंडर बना के तैयार है ना। तो ये हो गई बात। 2 लेवल है, वीडियो देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। लाइव क्लास डेली लगानी है, उससे आपको मिलता है मूड स्विंग्स, इंडिपेंडेंस, डिसिप्लिन। सर आज मन नहीं कर रहा, आप मेरी लाइव क्लास खोल के बैठ जाओ नॉलेज गेट की, फिर देखना आपका मन करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता होगा टेस्ट हो रहा है, उस बच्चे के इतने नंबर है, उसके इतने नंबर है, यार मेरे नहीं आएंगे अगर मैं टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करूंगा, अगर मैं एफर्ट नहीं करूंगा। तो रेगुलर आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, पूरा टेस्ट का कैलेंडर, हर यूनिट में लेवल 1 टेस्ट, लेवल 2 टेस्ट, बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारी प्लानिंग है ना, इधर की भी और अगले सेशन की भी हम करके रखते हैं। देन उसके बाद आ जाता है करियर काउंसलिंग सेशन। तो मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक बार, कभी कभी उससे ज़्यादा भी, मैं यहाँ पर सिर्फ करियर काउंसलिंग सेशन ले रहा होता हूँ, जहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, आपका फीडबैक लेता हूँ, जिसे मैं टेल मी एनीथिंग सेशन करके बोलता हूँ। तो आइडिया ये है कि आप बताएं कोर्स के अंदर हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को और कैसे सुधार सकते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, इसमें कुछ चेंज करूँ क्या, जॉब के साथ कर पाऊंगी क्या, इस बार मेरा रियलिस्टिक टारगेट कितना होना चाहिए, 5 साल का गैप है, क्या इसी बार जेआरएफ हो जाएगा, क्या इसी बार नेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्या टाइम कम है, कौन सा टॉपिक छोड़ूं, कौन सा करूं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर कर रहे होंगे, है ना। एंड देन लास्ट में डाउट सपोर्ट के लिए हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कोई भी डाउट आता है, आप क्वेश्चन पूछिए, विद इन 24 आवर हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और हमारे पास अपना स्पेसिफिकली डिजाइंड लोकल एआई मेंटर भी है, जहां पर आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, एआई मॉड्यूल, एआई बॉट आपको वहां पर आंसर कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं सर। बाकी तो फिर पूरी अंडरस्टैंडिंग है नेट के सारी चीज़ों के बारे में। तो खैर, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कंप्यूटर साइंस हमसे बेहतर कोई और पढ़ा सकता है तो उनका करिएगा, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ज्वाइन करो। मुझे लगता है उससे जो लेवल 3 वाली प्रॉब्लम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आमतौर पे नहीं होगी और आप करके निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और बहुत सारा कर रहे हैं, टैलेंट है, पोटेंशियल है, बट क्योंकि फोकस नहीं है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, अभी तो 3 ही महीने बचे हैं ना, 3 महीने आप नेट पे अच्छे से लगा दो, ट्रस्ट में दिसंबर में ही निकल जाने वाला है ना। बाकी अब एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, जाके एनरोल करिए। दोनों क्लास अभी चल रही हैं, पेपर 1 पेपर 2 भी। सर जो हो गया उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका पहले से रिकॉर्ड वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके मुझे बताइए और क्या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और ऐसा जो हम कर सकें, तो मैं उस पर ज़रूर विचार करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।